एक दिल्ली वाले डॉक्टर साहब थे, हड्डी का बहुत अच्छा ज्ञान रखते थे, स्पेशलिस्ट थे मान लो उनका सर्जन में। तो उनका नाम था सत्य प्रकाश जी, अब नहीं है वो शायद, सत्य प्रकाश जी थे। तो वो संघ में आया करते थे, तो थोड़ा सा उनका पहले स्वाध्याय अच्छा रहा होगा, या हो सकता वो एकांत सभा में बैठे हों तो उस प्रकार का सब चलता रहता था। तो जब हम किसी आचार्य से प्रश्न करते थे, उनको मालूम था कि हमारा इस प्रकार के प्रश्न कर लेते हैं या चर्चा में चलती रहती, तो वो हमारे पास आकर के बैठते थे। और कम से कम आचार्य के पास ज़्यादा समय नहीं मिलता था, आधा घंटा वो समय सार पर और पंचास्त्रिका आदि विषय पर लेकर के बहुत सारी चर्चाएं किया करते थे। उन्हें बहुत अच्छा लगता था, वो नोट करके भी ले जाते थे कि महाराज ने इस शंका का समाधान दिया, अब वहाँ जब दिल्ली में स्वाध्याय बैठेंगे बताएंगे तो सारा समाधान उनका कर देंगे। एक बार वो अपने बच्चों को लेकर के आए और इस मानस से लेकर के आए कि हम कुंतु साहब पास ले चलते हैं, बहुत अच्छे महाराज हैं और अच्छे से बच्चों से ही बात कर लेते हैं, सब चर्चा कर ले, जितनी तुम्हारी शंकाएं सब समाधान कर लेना, अच्छे से बात कर लेंगे। वो ऐसा बच्चों को समझा करके लेकर के आए और वो आ गए। अब वो हज़ारों किलोमीटर चल करके आए, अमरकंटक की बात है। लेकिन उस समय क्या हुआ कि जो जैसे वो आने वाले होंगे मुझे पता नहीं था, मैंने संकल्प कर लिया अब पौन घंटे किसी से नहीं बोलूँगा, स्वाध्याय करूँगा, क्योंकि संघ में तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती किसी से बोलने करने की। संकल्प पूर्वक स्वाध्याय का संकल्प कर लिया। अब स्वाध्याय में बैठ गए और वो 5 मिनट भी नहीं हो गए होंगे तो वो आकर के बैठ गए, बच्चों को लेकर के। उन्होंने 3 बार नमस्तु किया, नमस्तु महाराज जी, देखा भी नहीं हमने, अपने स्वाध्याय में लगे रहे, उठ करके चले गए। 10-5 मिनट बैठे, उठ कर चले गए, सब संघ के दर्शन करके फिर आकर के बैठ गए। अभी फिर ही 15 मिनट शेष थे, स्वाध्याय चलता रहा। पर 15 मिनट बाद हम जैसे ही पुस्तक बंद की, हमने स्तुति करने के बाद जिन स्तुति बंद, हमने कहा अच्छा सत्य प्रकाश जी, वो रोने लगे, उनकी आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने कहा क्या बात है? बोले महाराज जी मैं आपकी स्मृति में जी रहा हूँ, ये मेरा बहुत बड़ा पुण्य का उदय है, मैं तो समझ रहा था आप भूल गए होंगे, पर आपके मुख से निकल गया, मेरा नाम आपके मुख से निकल गया, अहो भाग्य, नाम निकाल दिया आपने। हम तो ये सोच रहे थे, बच्चों को लेकर के आए थे, इतने बड़े अरमान से हम लेकर के आए थे, पर आप बोल ही नहीं रहे थे, देख ही नहीं थे। मैंने कहा महाराज भूल तो नहीं गए मुझे? पर क्या हुआ कि जैसे ही आपने बात कर ली, मेरी सारी थकान दूर हो गई और मेरा किराया वसूल हो गया और सब कुछ हो गया। अब तो बोले मैं बच्चों को समझा करके लाया था कि महाराज जी पास चलेंगे, शंका का समाधान करेंगे, पर आप बोल ही नहीं रहे थे। हम सोचते बच्चे क्या सोचेंगे, पापा झूठ बोलते हैं क्या? बोले आपने आज मेरी आपने लाज रख दी। हमने कहा नहीं, हम स्वाध्याय कर रहे थे, हमारा संकल्प था। तो एक नया उन पर प्रभाव पड़ा बच्चों पर। अच्छा, हमने कहा हाँ बच्चों, तुम लोग भी जब अपने स्कूल का पढ़ो तो संकल्प ले लेना, हम जब तक पढ़ाई कर रहे 1 घंटा तक, तब तक हम कहीं ध्यान नहीं देंगे, ना मोबाइल पर, ना परिवार पर, ना किसी पर। हम एक कक्ष में बैठ करके चल पढ़ाई करेंगे, तभी तुम्हें सफलता मिलेगी। क्या होता है, आप लोग मन वचन काय से कोई एक काम कर ही नहीं पाते। मन वचन काय से एक काम तो करो, तब तो आपके अंदर आए। अब आप स्वाध्याय करने बैठे, कोई आ गया, चर्चाएं शुरू हो गई, पर स्वाध्याय कहाँ जाएगा? वो आपका फिर याद नहीं होगा, मेमोरी नहीं होगी आपकी। यदि आप संकल्प पूरा स्वाध्याय कर रहे हैं तो स्वाध्याय के बीच में और कोई दूसरी चीज़ नहीं आना चाहिए, नहीं लाना चाहिए। अभी स्वाध्याय है तो स्वाध्याय ही है। तो ऐसा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि देखो आज मैं एक मुनि महाराज की स्मृति में रह रहा हूँ,